चलिए स्वागत है आपका ही अपने YouTube चैनल लोअर टू हायर स्टडी में। तो कल हम पार्ट 2 में बता दिए थे आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 का 1 क्वेश्चन बता दिया था और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने बोला था कि होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद कंप्लीट करिए। अगर जिनसे भी ये क्वेश्चन बना है वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि हम कमेंट से भी हमें पता चले कि चलिए आप लोग को वीडियो से समझ में आ रहा है। तो आप लोग उम्मीद है कि बना ही होंगे। चलिए यहाँ पर फिर भी हम मिला देते हैं। चेक करना था कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज हमको पकड़ना है, समझ रहे बात को। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉइंट पे दर्शा देना है। ए बी सी और डी। ए पर -3,5, बी पर 3,1, सी पर 0,3, डी पर -1,-4। तो सबसे पहले हम बारी बारी से चारों भुजा निकालेंगे। क्या हुआ छोटो? हाँ ठीक है, आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बारी बारी से सबको क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो चलिए ए बी निकालिए। -3 घटेगा ना जी, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया तो 5 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाए, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। अब 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 दोस्त कितना हो गया, √52। 36 16 कितना, √52। चलिए ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी निकालिए। 3 में से 0 घटाइए। 3 में से 0 गया उसका स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया उसका स्क्वायर। तो 3 में से 0 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो 9 और 4 कितना हो गया, √13। सही है ना, 3 का स्क्वायर 3, हाँ गुड। चलिए बी सी के बाद क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी जब निकालेंगे तो 0 में से 1 घटाइए। 0 में से -1 को घटाने थी, +1 बन जाएगा और +3 माइनस अब -4 थी, +4 हो जाएगा। इसका क्या, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 1 के जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 एक रूट का कितना, 50। चलिए सी डी के बाद क्या निकालना है, ए डी। ए डी निकालिए। ई में से घटाइए, -3 माइनस अब फिर 1 को घटाना है ना, तो प्लस बन जाएगा। फिर प्लस 5 माइनस अब -4 को घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। चलिए 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 4 √85। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए कि जब हम चारों भुजा निकाल लिए हैं तो चारों भुजा निकालने से हमको उसमें क्या होना चाहिए था कि या तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए था या तो आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ना ही आमने सामने की भुजा बराबर है और ना ही चारों भुजा बराबर हो रहा है। देखिए आमने सामने की भुजा बोले तो ए बी और बी सी, ये आमने सामने हो जाता, सॉरी आमने सामने ऐसे होगा ना, ए बी सी डी, ए बी और सी डी ये होता आमने सामने। ए बी और सी डी आमने सामने होता और बी सी और ए डी आमने सामने होता। तो ए बी और सी डी को देखिएगा, ए बी और सी डी के तो देखिए तो आपस में बराबर हो रहा है नहीं, और ये दोनों आमने सामने थे बराबर हो रहा है नहीं, हो रहा है। इससे ही पता चल गया कि इस जो पॉइंट है, ये पॉइंट से त्रिभुज जो चतुर्भुज है उसका निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। आंसर यही होना चाहिए कि दिया गया बिंदु कोई भी चतुर्भुज का नहीं है, इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा है कि अब आगे विकर्ण निकालने की क्या जरूरत है, विकर्ण निकालेंगे तो थोड़े ना पता चल जाए कि वर्ग चाहे आयत है, नहीं। तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। इतना करके जब पता चले कि चतुर्भुज नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे कारण भी तो लिखना था ना। तो कारण में आप लोग लिख लीजिएगा। कारण क्या लिखेंगे कि यह बिंदु कोई भी चतुर्भुज का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, ना ही इसमें कोई चारों भुजा बराबर है, कोई भी है बराबर नहीं। बस इतना लिख करके क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 3 जो है 6 का 3। सबसे पहले इसको पॉइंट पे दर्शाइए, ए बी सी और क्या हो जाएगा, डी। ए पर 4,5, बी पर 7,6,
सी पर 4,3, डी पर 1,2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबका साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी, फिर क्या निकालेंगे विकर्ण, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा चतुर्भुज है। तो चलिए निकालते हैं। ए बी निकालिए, रूट अंडर निकाल ले कि ये हम निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं। अब क्योंकि कल से तो यही समझा रहे हैं कि बार बार दूरी सूत्र लग रहा है, दूरी सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में तो आएगा, इसको हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे हम बना देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सब तो बना दिए, सब साइड निकाल लिए, विकर्ण भी निकाल लिए। अब यहाँ पे चेक करिए, आप लोग खुद कॉमेंट करके बताइए कि ये कौन सा चतुर्भुज होना चाहिए। कॉमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि कौन सा चतुर्भुज है। कॉमेंट में हमको बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, खुद आप लोग अब समझ गए होंगे कि यहाँ रूट 10, यहाँ रूट 10, मतलब दो को बराबर हो रहा है। तो बताए थे कि आमने सामने की भुजा कौन कौन होता है, ए बी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी डी, ए बी सी डी। तो देखिए आमने सामने की भुजा कौन हुआ, ए बी के सामने कौन हुआ, सी डी। अब बी सी के सामने कौन हुआ, ए डी, मतलब ई इसके बराबर रहेगा और ई इसके बराबर रहेगा, ठीक है। तब आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी एक जैसा है ना, ए बी और सी डी, मतलब ए बी का वैल्यू रूट 10 और सी डी का वैल्यू कितना, रूट 10। अब बी सी और ए डी मिलाइए, देखिए बी सी और ए डी, तो BC में जाइएगा तो BC का रूट 18 और AD का भी कितना आया, रूट 18। ये भी दोनों बराबर, तो इससे पता चला कि आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर तो आयत भी हो सकता है या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे कि कौन आयत है कौन समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे यही पकड़ाएगा, विकर्ण से ही पता चलेगा। तो विकर्ण निकाले तो इसका विकर्ण आया 2 और इसका विकर्ण आया रूट 52। तो आप बताइए, जब रूट 52 आया, एगो 2 आया, तो विकर्ण है बराबर नहीं है ना। तो विकर्ण जब बराबर नहीं है तो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया। अब इसका कारण लिखना था, तो कारण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः दिया गया बिंदु समांतर चतुर्भुज का है। किसका है, समांतर चतुर्भुज का। क्यों, कारण में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। समझे बात, यही इसका मेन क्या हो गया, कारण। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक आपका हो गया कंप्लीट। अब 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चारों को इस वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले 7 नंबर में समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे रिवीजन बिल्कुल अच्छे तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हाईलाइटेड है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्स अक्ष के बात आए तो इसके लिए होता है x, 0 और y अक्ष के बात आए तो इसके लिए होता है 0, y, y, 0 नहीं होता है। यही बात को ध्यान में रखना है। वो x अक्ष पे कहेगा तो x, 0, y अक्ष पे कहेगा तो 0, y। समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग को एक लाइन खींच लेना है, लाइन से ही आप लोग को बनाना है। ठीक है, a और b दर्शा लीजिए। पहले दोनों का पॉइंट लिख दिए, 2, -5, -2, 9। क्या कह रहा है जी कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करे, माने x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझिए, सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी पर स्थित, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। कौन, ई दोनों। तो कौन अक्ष से, तो x अक्ष से। तो यहाँ पे हम पॉइंट जो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P। क्या मान लेंगे, P। और P का जो पॉइंट मानेंगे, क्या कौन अक्ष से बोल रहा है, x अक्ष ना बोल रहा है, तो x अक्ष के बात आएगा तो x, कितना लिख देंगे, 0। समझिएगा बात। यहाँ पे जो समदूरस्थ के बात आएगा तो उसको बीच में लिख करके, समदूरस्थ के मतलब समान दूरी पर, तब बीचे बीच इसको लिखेंगे तो समान दूरी n, समान दूरी n। ठीक है, अब यहाँ पे बस यहाँ से आप लोग खुद दूरी सूत्र लगा करके बना लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इतना बराबर इतना बराबर, मतलब क्या करेंगे कि AP बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, PB।
AP बराबर क्या होगा PB, AP बराबर PB। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाइए, AP का दूरी सूत्र लगाएंगे और PB का दूरी सूत्र लगाएंगे, आराम से जब कट छट के आंसर आ जाएगा। तो चलिए AB का लगाते हैं और फिर इधर क्या लगाना है, PB का लगाना है। AP पे चलिएगा तो 2 - x, 2 - x का स्क्वायर, फिर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, इसका हो गया। PB में चलेंगे तो x माइनस आई माइनस तो +2 का स्क्वायर प्लस 0, 9 0 - 9 का स्क्वायर। बस सॉल्यूशन करते रहिए। अब आप यहाँ से तो आप लोग खुद जिनका सॉल्यूशन बढ़िया है आप लोग आराम से बना भी सकते हैं यहाँ से वीडियो पॉज करके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, a - b के होल स्क्वायर पे टूट रहा है ना, फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² - 2ab + b स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले को a मानते हैं, सेकंड वाले को b मानते हैं। तो फार्मूला क्या हो रहा है लिख दें यहाँ पे सामने, क्या देखिए फार्मूला a² - 2ab + b स्क्वायर। इसी फार्मूला पे पहला वाला जो है यहाँ पे टूट रहा है, तो इस पर सेट करिए। पहला वाले को a मानते हैं, दूसरा वाले को b मानते हैं। तो a² कितना है 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर -2ab तो 2a, तो a के जगह 2 और b के जगह x, 2ab हो गया। फिर प्लस b², b कितना है x का स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, इसका तो हो गया। ये देखिए प्लस पे टूटेगा तो बस a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे खाली प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस बन जाएगा। फिर इसी पे सेट करिए तो x² प्लस 2ab, 2ab तो a ही है और b ही है, प्लस b² तो b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर प्लस 0 में से 9 गया -9 और -9 का स्क्वायर कितना 81, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, 2 दूनी के 4x, x के स्क्वायर x² 25 का 25 बराबर, चलिए x का स्क्वायर x², 2 दूनी के 4x, 2 के स्क्वायर 4 और 8 है तो 8। अभी अंदर सॉल्यूशन करते रहिए। देखिए 25 में 4 जोड़ेंगे 29 - 4x + x², फिर बराबर इधर करिए x² प्लस 4x प्लस 8 4 12। अब क्या करेंगे, दोनों में तीनों में तो अलग अलग सब हो गया अंक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, तो रूट हटेगा कैसे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो गया, हट गया, वर्ग किया तो हट गया, मतलब इसका वर्ग किया, वर्ग का मतलब स्क्वायर कितनी हट गया। कैसे हटा देख लीजिए, 4 के रूट 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो हट कैसे जाता है, तो देखिए 4 का 4 और रूट का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है ना, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 और इसके पावर 2 है, मतलब गुना में ना है, जब ये हट जाएगा तो गुना निकलेगा, तो 2 से 2 खत्म, तो 4 के पावर 1 क्या बचेगा 4। उसी प्रकार यहाँ पे जब पूरा पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से 1/2 पावर रूट जो है हट जाएगा, तो खाली ये बचेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 - 4x 29 - 4x प्लस x²। अब बराबर इसको कीजिए, वो भी हट जाएगा ना, दोनों तरफ के जब भी करेंगे तो दोनों तरफ, एक तरफ नहीं करेंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सबको एक तरफ ले आते हैं। देखिए यहाँ पे ई से ही कट गया, सेम टू सेम रहता तो कट जाता है, जब बराबर की इस तरफ उस तरफ जब सेम पूरा इक्वल पार्ट सब मिल जाएगा तो कट जाता है। तो अब क्या बचा, आप सबको मतलब x वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो 4x -4x था ना, ये माइनस थी प्लस था, इस तरफ आएगा तो माइनस, फिर बराबर। अब इस तरफ क्या बचा 12 बचा, और ये प्लस 29 इस तरफ जाएगा तो -29। तो दिखाई दे रहा आप लोग को, नीचे दिखाई देगा कि ऊपर लिख दें, ऊपर। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 8x, थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा अगर ना दिखाई दे तो। और 29 में से 12 गया तो कितना बचेगा 17, 17 2 19 10 29, कितना बचेगा -17। माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 17/8। ऐसा कुछ आंसर नहीं आता, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए तो कहीं पे कुछ गलत है। 12 - 29 25, 1 मिनट।
देखिए थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, तो मतलब जब क्लास में बताए थे बच्चों को तो यहाँ पे हमको याद था कि इतना आंसर नहीं आता है, ठीक है, बटा में नहीं आता, इसका आंसर कुछ अलग आता है था। तो थोड़ा सा चेक किए तो यहाँ पे देखिए पता चला, जब इसका देखे फिर से तो पता चला कि हाँ 81 था तो 81 छूटा हुआ था, तो 81 4 कितना आ गया 85, ठीक है, यही थोड़ा गलती था, 85 आ गया ना, तो ये क्या इतना यहाँ पे भी 85 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 85, ठीक है, 81 4 85 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 85, तो -4x, ये 12 कहाँ से बचा, 12 काम ख़त्म हो गया ना। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये से ख़त्म तो क्या बचा -4x और ये प्लस, तो इस तरफ क्या आ जाएगा -4x बराबर 85 पहले से, ये प्लस, तो इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस, तो -8x हो जाएगा, आई घटेगा तो 15 में से 9 गया 6 7 एक कितना बचेगा 56, तो 8 7 56, तो x का मान कितना आ जाएगा -7, तो x अक्ष पे पूछ रहा था ना, तो इसका एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा x अक्ष पे ना, देखिए x अक्ष पे कह रहा था, तो x अक्ष पे कितना होता है x, 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -7, 0, दैट इज द आंसर। उतारिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। यहाँ पे क्या कहा, दूरी 10 मात्रक, दूरी दे दिया है, दोनों पॉइंट का दूरी दे दिया है 10 मात्रक, तो आपको यहाँ पे दूरी सूत्र का ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहले पॉइंट पे इसको दर्शा देना है, पॉइंट पे लिख देना है A और B, A और B, ए बी क्या PQ था ना, PQ, P के लिए पॉइंट 2, -3 और Q के लिए पॉइंट 10, y, और इस दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्र, यानी कहने का मतलब P और PQ के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिख देना है 10 मात्रक। अब बताइए P और Q के बीच की दूरी दे दिया, और यहाँ पे दूरी फिर निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि इक्वल कब होता है जब दूरी दिया 10, यानी कि दूरी यहाँ निकालेंगे तब ना आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा दूरी। तो चलिए दूरी निकालते हैं, तो रूट अंडर दूरी निकालिए, 2 में से 10 गया, 2 - 10 के स्क्वायर, फिर प्लस -3 - y के स्क्वायर। अब बराबर क्या, इसको 10 लिखते चलना है, बराबर में 10 नहीं छोड़ना है। यहाँ पे करिए, 10 में से 2 गया 8, 8 के स्क्वायर 64, आई फार्मूला पे टूट रहा है ना, a - b के होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या था a स्क्वायर, तो -3a स्क्वायर, -2ab, -2a, तो a की जगह -3, अब b की जगह y लिखिएगा, ढेर -y कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत, ये -y नहीं करना है, माइनस से पता चल रहा है कि a - b के फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि यहाँ a जब माइनस में माने थे b भी माइनस में y है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b सिर्फ फार्मूला दर्शा रहा है, तो -2a भले ले लेना लेकिन b माइनस में नहीं लेना है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 10। चलिए 64 -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर रहे प्लस का रहेगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो प्लस 6y हो जाएगा, अब प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, अब बराबर 10। 64 9 कितना हो गया 73, 73 होगा ना, 64 9 73, प्लस 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 10। अब क्या करेंगे अलग अलग अलग, ये भी अलग, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग किस लिए कर रहे हैं रूट हटाने के लिए, ये रूट हटेगा, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझ में नहीं आएगा कमेंट आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वर्ग करेंगे, जैसी वर्ग होगा तो ये तो हट जाएगा, आप लोग को बताए थे
कि वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो उस तरफ भी तो वर्ग करेंगे ना जी, वर्ग करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 बनेगा। जब इसको वर्ग करेंगे 10 का वर्ग तो कितना बनेगा 100 बनेगा, तो यहाँ 100 लिख दिए। चलिए सबको कंबाइन एक जगह कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73 प्लस हो तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y घटाइए माइनस 27 बचेगा बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर थोड़ा साइड में, शायद नीचे कट भी जा सकता है वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं, इसका आप लोग का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। वाई स्क्वायर अभी कितना पर तोड़िएगा, दो को ऐसा अंक सोचना है कि जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 6 आना चाहिए, और इसी 2 अंक को जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 27। तो कितना पे टूटेगा 9 और 6 पे, ठीक है 9y और 6y। क्या करना है 9y 9 3 27, 9y और 3y, तो 9 प्लस में रहेगा, 3 कौच में रहेगा माइनस में। अब माइनस, अब बताइए ये सब अब मत पूछिए कि सर ये कैसे आई, तो गुणनखंड आप लोग बचपने से पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन बोले तो 7 8 से ही पढ़ रहे हैं, तो ये तो उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट होगा, ये सब तो आप लोग कर लेते होंगे। चलिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस माइनस प्लस 3 नमा 27 बराबर 0। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0। तो y के मान कितना का आया -9, एक y का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आप लोग का दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि वह y का वह मान ज्ञात कर, y के मान ज्ञात करना, तो y का मान दोनों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी y बराबर 3 -9 उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि Q, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यदि Q जो Q पॉइंट है बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है? Q पॉइंट से ये दोनों समदूरस्थ है। Q पॉइंट से जेकरा से रहेगा समदूरस्थ तो उसको बीच में लिखना है। हम बात शुरू में बताए हैं, ठीक है, ये बात को भूलिएगा मत। सबसे पहले आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा, लाइन खींच के बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है, यदि Q जो Q है P और R से समदूरस्थ है, मतलब कि P और R से समदूरस्थ कौन है? Q। तो Q को कहाँ रखेंगे? बीच में। हम बोले थे कि जो समदूरस्थ जिससे रहेगा उसको बीच में रखना है। उस समय बोला था कि x अक्ष से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे किया था ना x, 0। यहाँ क्या करा है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है, बीच में कर देना है। तो P का पॉइंट कितना है 5, -3, और Q का कितना है 0,1 और R का कितना है x,6। देखिए गड़बड़ मत करिएगा कि P या Q लगता है, P या यहाँ Q यहाँ R, और उससे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। गड़बड़ नहीं करना, पहले ही दोनों को दर्शा के फिर इसको बीच में लिखना। अब क्या करेंगे, यहाँ से समदूरस्थ के बात आया तो दोनों का क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी इक्वल बोले तो क्या चाहिए, PQ बराबर QR, ठीक है ना। समदूरस्थ के जहाँ बात आएगा तो PQ निकाले, क्या निकालना है, QR निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों को निकाल करके फिर क्या कर रहा है कि QR और PR का मान भी निकालना है, मतलब QR की दूरी निकालना है और PR की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू पता रहेगा तब ना निकालेंगे। अगर x का वैल्यू पता रहता तब तो हमको निकल ही जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि PQ बराबर QR कर लेंगे, और इससे मेरा किसका वैल्यू निकलेगा, x का। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पे जो पूछ रहा है QR PR भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो PQ निकालिए, √अंडर, QR भी निकालेंगे तो √अंडर। PQ करेंगे यानी 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर। QR करेंगे, QR तो 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर 25। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 है कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। ये देखिए 0 में से x गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5 के स्क्वायर 25। ये तो काफ़ी छोटा बन गया। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, इसको बड़े कर देते हैं। 25 और 16 41, और इधर क्या बचेगा दोस्त
एक्स स्क्वायर प्लस 25, यही ना बचेगा। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग किए, समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो हट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा 41, क्या बचेगा 41, और इस तरफ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए इसको इस तरफ ले आइए, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 41 में से 25 गया 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √16 होगा ना। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4। जब भी वैल्यू निकलता है तो प्लस और माइनस में ही निकलता है रूट से। तो एक्स का वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितना, 4। ठीक है, कितना निकाल के लिया है, 4 लिया है। प्लस माइनस जो भी रख के बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमको क्या क्या मान निकालना था, एक निकालना था क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर। तो चलिए क्यू आर को निकालते हैं। क्यू आर यानी दूरी सूत्र लगाएंगे, तो क्यू आर निकालिए। 0 में से x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी 0 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटाएंगे, 1 में से 6 घटेगा, तो 4 के स्क्वायर 16 और 6 में से आ गया 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 और 16 कितना √41। तो एक क्यू आर का √41 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, पी आर निकालना है, पी आर। तो पी आर निकालिए, रूट अंडर पी आर, पी और आर मतलब 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाइए, फिर प्लस -3 में से 6 घटाइए, -3 में से 6 को घटा देंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 1 के स्क्वायर 1, और 6 व 3 9, 9 के स्क्वायर 81, 81 आए कितना हो जाएगा √82। ठीक है, तो आपका यही 2 गो आंसर आएगा। फिर यहाँ पे माइनस रख के बना सकते हैं, तो माइनस से बनाएंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए आज आप लोग का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बता करके आप लोग 7.1 तक बढ़िया से रिवीजन करिए। कल हम लोग आएंगे 7.2 कर लेकर के आएंगे। 7.2 में आप लोग को ध्यान से भी उसमें भी समझना है। समझना तो मैथ है ना, मैथ तो सब समझना पड़ेगा। तो ये मैथ आप लोग को दिमाग में फिट कैसे होगा, जब तक इसको रिवीजन नहीं करेंगे। इसको जा करके घर पे बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार बनाते रहिए, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है जी, संबंध बताना है। जैसी संबंध के बात आवे ना, तो इसको खाली इक्वेशन ला करके छोड़ देना है। संबंध बनाने का मतलब हो गया कि सिर्फ इक्वेशन लाइए, उसको यहीं पे छोड़ देना है, आगे कुछ करना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे संबंध बताना है, तो पहले क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन को नाम तो नहीं दिया, तो इसको हम अपना मन से नाम दे देंगे P और Q। अच्छा, केकरा से समदुरस्त, समदुरस्त के बात आया ना, तो चलिए A B इसको हम मानते हैं, A और B। क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताएं जो बताएं कि बिंदु एक्स वाई, बिंदु इतना और इतना से समदुरस्त है। जो एक्स वाई है ना, एकरा से समदुरस्त है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे और इसको लिखेंगे यहाँ पे, और जो ई एक्स वाई बचा इसको कहाँ रख देंगे, बीच से। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे AP और PB। क्या निकालेंगे, AP और PB। इक्वल करिए, AP बराबर PB। तो AP का निकालिए और यहाँ पे क्या निकालेंगे, PB का। AP निकलेगा तो 3 - x का स्क्वायर, ई करिए तो 6 - y का स्क्वायर। PB में जाएंगे तो x माइनस, अब माइनस ये भी हो गया तो +3 का स्क्वायर, और y - 4 का स्क्वायर। फार्मूला पे तोड़िए, 3 स्क्वायर -2ab, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, फार्मूला दर्शा रहा है माइनस से। फिर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है x स्क्वायर। फिर प्लस, देखिए अभी इसी का यहाँ पे बन रहा है 6 का स्क्वायर -2ab। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर। देखिए काफ़ी लंबा जा रहा है, इसमें अट नहीं पाएगा। फिर बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर आया है। अब यहाँ पे इसके लिए तो x स्क्वायर प्लस 2a एक जगह x और b प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब इसमें चलिए ये वाला देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, तो y क्या प्लस है ना, तो प्लस y स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए सिर्फ फार्मूला पे यहाँ पे तोड़ा गया है।
चलिए इसको हल करिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना का 6x प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना का 12y प्लस y स्क्वायर। इसका लिखा गया, इसका लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x, 3 के स्क्वायर 9, y स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। 36 और 9 कितना हो गया जी? 45। 36 और 9 45। x वाला अकेले है, छोड़िए, स्क्वायर वाला अकेले, स्क्वायर वाला भी अकेले, y स्क्वायर भी अकेले, माइनस 12y भी अकेले। इसको जैसे मन तैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे x स्क्वायर अकेले हो गया, 6x भी अकेले है, 16 और 9 जुड़ जाएगा तो 25 हो गया, y स्क्वायर भी यहाँ पे, 8y यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कैसे हटाएगा रूट? रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, वर्ग करके इसको हटाइए। वर्ग हो गया तो इसका मतलब ये हट गया, ये हट गया। आप सब सिर्फ ऐसे लिख देना है, स्क्वायर रूट हट गया, प्लस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। चलिए जो जो कट रहा है उसको उड़ाइए एकदम फटाक से, सेम टू सेम बराबर किस तरफ कट जाएगा? 6x से 6x कट जाएगा, नहीं ना? बिल्कुल नहीं करना है उसे। 6 माइनस में है इधर, इधर प्लस में है, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो ये मत उड़ा दीजिएगा, ना तो आप उड़ जाइएगा एग्जाम से। इसको उड़ाइए, ये भले उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सबको हम इस तरफ ले आते हैं, सबको क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। सबको ले आइए, बटोर के एकदम सब कुछ समेटिए और टांग टूंग के एक तरफ ले आइए। तो चलिए 45 माइनस 6x माइनस 12y, इस तरफ पहले लिख दिए। अब बुलाइए सब, क्या जो वो माइनस 6x आ गई ना, प्लस चलिए तो माइनस हो गया, फिर माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर क्या दे देना है, 0 दे देना है। शायद हम नीचे दिखाई ना दे तो ऊपर हम मिटार देखा, थोड़ा ऊपर मिटार देता है, इसे एक लाइन में हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो अगर कट जाए तो थोड़ा सा आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। एक के लाइन में बना देते हैं। देखिए 45 में से 25 गया, क्या बचेगा, 20 बचेगा। उसके बाद 6 व 6 कितना हो गया, माइनस 12x हो गया, ठीक है। और 12 में से 8 गया तो माइनस 4y हो गया। अब बराबर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं समझाने के लिए। अब मतलब ये वाला वहाँ बना देते हैं। तो देखिएगा, इसको क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि देखिए कौन पहाड़ा में तीनों कट रहा है, तो देखिए तो तीनों चढ़का पहाड़ा में तीनों कट रहा है, तो 4 हम ले लेंगे कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे तो भागा देंगे बारी बारी से, तो 4 × 5 = 20 होगा, माइनस चढ़ती है 12x हो जाएगा, और इस कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, चिन्ह कौची का है, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस। अब बराबर क्या ये पट्टी रहेगा जी, 0। तो 4 उस तरफ चल जाए तो 0 ना बचेगा, तो क्या हो गया, 5 माइनस 3x माइनस y बराबर 0। इसको सरिया दीजिए, तो माइनस 3x माइनस y अब प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तक आंसर हो सकता है, या यहाँ पे अगर आंसर ना दे तो आंसर नहीं दिया, इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे कॉमन लिया हुआ है। हो सकता है कि 3 प्लस में दे दे, y भी प्लस में दे दे, 5 माइनस में दे दे, तो वहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, इसी कारण से वहाँ पे होगा ना। तो यहाँ पे समझिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा, 3x, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस, बराबर क्या बचेगा, 0। तो एक्चुअल आंसर जो आ जाएगा ये वाला, 3x + y - 5 बराबर 0। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब माइनस कहाँ होगा, तो माइनस की तरफ जाके गुना होकर के वो हट गया, ठीक है। तो आपका 7.1 बिल्कुल हो गया ख़त्म। अगर समझ में आया है तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो पहली बार के फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम मैथ में ना हो। और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे, और समझ में आया तो पहले कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से हम लोग को पता चलता है कि वीडियो बनाया गया आप लोग का हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।